20,000 करोड़ कहां से आए। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये 10,000 करोड़, अगर ये आरोप जो है या जो वक्तव्य आया, जो वीडियो आपने दिखाया, अगर ये सच है तो ये 10,000 करोड़ कहां से आए और किस रास्ते से आए। क्या ये 10,000 करोड़ भी अडानी जी की कंपनी में लगे और ये फिर वही शेल कंपनीज का मसला था, क्योंकि 10,000 करोड़ ऐसे ही कैश तो हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। ये मानी बात है कि हवाला ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ये पैसा आया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारा जो कांड हुआ, अगर ये सच है तो इसकी जांच हुई और इससे क्या निकला और इसमें क्या वास्तविकता है। अगर ईडी जाके पूछताछ करती और ये तोमर साहब से पूछती, उनके बेटे और बहू से पूछती और उसके बाद ये पता चलता कि बेबुनियाद आरोप हैं, तो ये जो विपक्ष के एक प्रकार का आघात हुआ है बीजेपी के ऊपर, इसका समुचित जवाब दिया जा सकता था। लेकिन ये जांच क्यों नहीं हो रही है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस समय फिजा बन रही है, जो मुझे राजीव जी लग रहा है जो फिजा बन रही है, अब ये चुनाव धीरे धीरे शुरुआत हुई थी कहीं और से, अब ये जैसे जैसे चुनाव पास में आता जा रहा है, ये चुनाव होता जा रहा है गांधी और गोडसे के बीच में, ये चुनाव होता जा रहा है मोहब्बत और नफरत के बीच का। और देश की जनता, जो बहुसंख्यक जनता है, जो गोडसे समर्थक हैं, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, जो पिछली बार कुछ ज्यादा थे, लेकिन अगर 25% के आसपास आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है चुनाव तक ये 15-16% रह जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को ये समझ में आ गया है कि हमें गांधी, बुद्ध, महावीर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही रास्ते पे चलना होगा और गोडसे का रास्ता हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ये धीरे धीरे, अच्छा, आज मोदी जी ने एक और बात कही जो आपने सुनाई, ये मूर्खों का सरदार कौन है। देखिए, मूर्खों का सरदार कौन है, आपने विकल्प नहीं दिए। जैसे कौन बढ़ेगा करोड़पति में तो विकल्प दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4 और फिर जनता जवाब देती है। मैं चलिए प्रयास करता हूं। ये मूर्खों का सरदार, इसका मतलब ये है कि एक तरफ वोट पड़ते हैं 65% लोग हिंदुस्तान के, वो अपोजिशन पार्टीज को वोट देते हैं, और करीब 35-36% लोग जो हैं वो बीजेपी को और बीजेपी एलाइज को वोट देते हैं। अब ये मूर्ख मोदी जी ये बताएं, ये 35% लोग मूर्ख हैं या जो 65% लोग मूर्ख हैं। चलिए, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि मूर्खों का परिभाषा क्या होती है जी। अगर मूर्खों की परिभाषा ये होती है कि वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो, वो ऑक्सफोर्ड का टॉपर हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, वो देश की गरीब जनता, मध्यम वर्ग से मिलता हो, उनके दुखों में शरीक होता हो, क्या वो मूर्खों का सरदार है? या मूर्खों का सरदार वो है जिसके हर प्रकार के विवरण के बारे में संदेह है, पता नहीं कि वो क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, वैवाहिक विवरण क्या है, उनकी बाकी पृष्ठभूमि क्या है, वो जो है अंधेरे के। क्योंकि देखिए, मैं 1973 में मैंने इंजीनियरिंग की। देखिए, हमारे जमाने में ये स्थिति थी राजीव जी, आप लोग तो अवगत नहीं होंगे, बीए पास लोगों को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती थी। माने नौकरी मिलना कोई परेशानी की चीज नहीं थी। लेकिन अगर एमए करने के बाद अगर नौकरी ढूंढने के बजाय भिक्षा मांगना पड़े और किसी की मां को घर में बर्तन मांजने पड़े, तो जरूर इसमें संदेह उठता है। तो वास्तविकता यह है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो विश्व के सारे बुद्धिजीवियों के साथ बैठता है, वो मूर्खों का सरदार है, या जो 65% जनता के वोटों को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरे हिंदुस्तान को साथ लेके चलने की बात करता है, जो द्रविडियन कल्चर को भी सम्मान देता है, जो अम्बेडकराइट्स को भी सम्मान देता है, सनातन धर्म को भी देता है, आर्य समाज को भी देता है, पूरे हिंदुस्तान के जोड़ करने की बात करता है, वो मूर्खों का सरदार है? या पूरे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को तोड़कर एक अलग गिरोह बना लेता है, एक अलग गोडसे की विचार। देखिए, जो मैं समझा, जो मुझे लगता है, देखिए, हो सकता है मोदी जी सही हों, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ये मूर्खों का सरदार है। देखिए, मोदी जी की मेरे ख्याल से विचारधारा ये है कि ये 4000 किलोमीटर पैदल चलना, एक टी शर्ट में घूमना, गरीब लोगों को गले लगाना, अपने घर में खाना खिलाना, ट्रक में यात्रा करना, और वहां पे केदारनाथ के अंदर जाके मौनी बाबा से जाके उनसे मिलना, मौनी बाबा का आशीर्वाद लेना और केदारनाथ यात्रा करना, मोदी जी को लगता है ये सब मूर्खता है। मोदी जी को लगता है कि इससे बेहतर यह है राजनीतिक रूप से सफल होने के लिए कि किसी एक पूंजीपति को पकड़ो, उस पूंजीपति को देश की सारी संपत्तियां बेचो, उस सारी संपत्ति को
ट्रांसफर कराओ मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, पीएम केयर फंड पे लोगों को जानकारी मत दो, जो चुनावी बॉन्ड है उनकी जानकारी मत दो। तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा हो कि वोटों को खरीद सको, और जो दोबारा विपक्षी दल है उसको, तो मुझे लगता है मोदी जी को ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो प्यार की नदी बहाने का प्रयास कर रहे हैं और जो सारी चीजें कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके पैदल चल रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को लगता है मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो कि दिन में 5 ड्रेस बदलता है, जो 12 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, जो 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ बैठक करता है, जो दूसरे देश के राष्ट्रपति की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट करता है, अपने देश के मणिपुर की सताई हुई महिलाओं से मिलने नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है मोदी जी को जो राहुल गांधी कर रहे हैं मूर्खता है, और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि नहीं, देश की जड़ों से मिलना आवश्यक है, उनसे एक प्रकार का संपर्क करना आवश्यक है, गरीबों से मिलना ज्यादा आवश्यक है। पूंजीपतियों से जैसे उन्होंने अडानी से मिलने से इनकार कर दिया, मेरे ख्याल से राहुल गांधी एक मैसेजिंग कर रहे हैं, वो एक सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं और मोदी जी एक सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। एक लास्ट बात कहता हूं, आपने अमलेंदु जी से पूछा मोदी जी की चुनावी रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए मैं बता देता हूं। अगर मैं मोदी जी का सलाहकार होता, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई ऐसी मंशा भी नहीं है, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं, एक प्रोफेसर की तरह से अपना एक सलाह दे रहा हूं। अगर मोदी जी 2 काम कर दें तो अभी भी बीजेपी 2024 में जीत सकती है। पहला वो ये करें कि जसोदा बहन को बाई इज्जत अपनी कोठी में ले आए, बंगले में ले आए, और जितनी भी आज से पूजा संपन्न हो, उन सारी पूजा संपन्न में जो सनातन धर्म का मूल आधार है, पत्नी को वाम अंग में विराजवाएं और पत्नी को अपना जो उसका अधिकार है, जो नारी का सम्मान है, उसको वापस दिलाएं। अगर वो जसोदा बहन को अपना जो उनके पत्नी के रूप में अधिकार हैं, क्योंकि तलाक अभी दिया नहीं है, अगर उनको फिर सम्मानित रूप से स्थापित कर दें तो देश की जनता इसको अच्छी तरह से देखेगी, नहीं करेंगे तो नहीं देखेगी। दूसरा, अगर मोदी जी ये करें, मणिपुर चले जाएं और कुकी और मैती समाज के टेंटों में 2 दिन रह लें, और जो वहां की रोते हुए लोग हैं, अरे मैंने राजीव जी ऐसे ऐसे पोस्टर देखे हैं मणिपुर के बच्चों के, वो पोस्टर लगाए हुए बैठे हैं, दिवाली कहां मनाए, हमारा तो घर ही नहीं है जी, हमारे घर तो फूंक दिए गए, हमें तो घर से भगा दिया गया, हमें तो गांवों से भगा दिया गया, हम दिवाली कहां मनाएं, कहां दिए रखें, क्योंकि हम तो सड़क पे पड़े हैं, हमें तो खाने को नहीं मिल रहा है, हम तो जाके मिजोरम में और दूसरे प्रदेशों में जो पास के हैं उनमें जाके शरण लिए हुए हैं, उनके दर्द को समझिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की इस समय जो बेरोजगार जनता की समस्या है, महंगाई से पीड़ित महिलाएं हैं, उनके से संवेदनाएं, और अडानी जी पे अगर कोई दंड दे दें, उन पे कोई जांच बिठवा दें और तोमर साहब पे जांच बिठवा दें, ये 3 काम कर दें, मोदी जी अभी भी 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर अडानी जी को इसी प्रकार सहयोग करते रहे, तोमर साहब को प्रश्रय देते रहे, अपनी पति को सम्मान नहीं दिया, मणिपुर की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, तो अगली बार 2 सीट पे